नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आप सभी से अपील करना चाहेंगे कि हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम बात करें केंद्रीय विद्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाने के बारे में। हम आपको बताना चाहेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाने के लिए बच्चों का दो प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मतलब है लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट का प्रयोग करके जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं और उस वेबसाइट पर हम फॉर्म को भरते हैं और वेबसाइट पर ही फॉर्म को जमा करवा देते हैं, यानी कि जमा करवाने वाले सबमिट बटन को दबा देते हैं तो वह फॉर्म कंप्यूटर पर ही जमा हो जाता है। तो वह तरीका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीका कहलाता है। और केंद्रीय विद्यालय में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी है। जब हम जिस भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं उस केंद्रीय विद्यालय में जाएंगे, वहाँ से फॉर्म लेंगे, फॉर्म को भरेंगे, ज़रूरी कागजात फॉर्म के साथ जोड़कर वापस स्कूल में जाकर फॉर्म को जमा करवाएंगे। वह ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीका कहलाया जाता है। तो केंद्रीय विद्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाने के दो तरीके होते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। अभी तक की जानकारी के अनुसार पहली कक्षा में एडमिशन करवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है और दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं में एडमिशन करवाने के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि यह रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब यह नहीं है कि आपके बच्चे का एडमिशन हो गया है। रजिस्ट्रेशन करवाना यानी कि पंजीकरण करवाने का मतलब है कि आपने अपनी एक एप्लीकेशन यानी अपना आवेदन पत्र स्कूल में दिया है, केंद्रीय विद्यालय में दिया है और अभी वह उसके ऊपर काम करेंगे और उसके बेस पर वह बच्चे को एडमिशन देंगे। साथ ही एक जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देना चाहेंगे, जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही मिल सकता है। ऐसा नहीं है। केंद्रीय विद्यालय गाइडलाइंस में यह साफ साफ तौर पर लिखा गया है कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन किसी को भी मिल सकता है, लेकिन हाँ, कुछ प्रायोरिटीज़ है, हमारी कुछ प्राथमिकता है जो हम कुछ बच्चों को एडमिशन के दौरान देते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, जो दूसरी से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल से जाकर लेना पड़ता है, वह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, यानी कि वह मुफ्त होता है। आपको किसी भी प्रकार का पैसे नहीं देने या किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी। वह रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्कूल से लेने के लिए वह मुफ्त होता है और वह प्रिंसिपल के द्वारा उन लोगों को दिया जाता है जो दूसरी से लेकर 12वीं कक्षाओं में उस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। साथ ही रजिस्ट्रेशन जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको वह रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा भरना पड़ेगा और साथ ही सारे इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण कागजात जोड़ने होंगे और फिर वह जो तारीख होगी, आखिरी तारीख से पहले वह जमा करवाने होंगे स्कूल में। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जो भी कागजात आप जमा करवाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवाएंगे, वे सब सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि उस पर आपका अपना हस्ताक्षर होना चाहिए। वे जिसके नाम के कागजात है उसका हस्ताक्षर उस कागजात की फोटोकॉपी पर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फोटोकॉपी के साथ, कागजात की फोटोकॉपी के साथ आप देंगे और उस पर आपके सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, आपके सिग्नेचर होना चाहिए। एक और बात, बहुत से हमसे लोग पूछते हैं कि मैम, अगर जिस स्कूल में हम एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं दूसरी से 12वीं कक्षा के बीच, और वहाँ पे कोई सीट खाली नहीं है कक्षा दूसरी में या तीसरी में या किसी भी और कक्षा में, तो क्या एडमिशन प्रक्रिया वहाँ पे उसकी शुरुआत होगी, वहाँ एडमिशन प्रक्रिया की जाएगी? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एडमिशन प्रक्रिया तभी होती है जब उस स्कूल में, उस कक्षा में सीट खाली होती है।
अगर कोई सीट खाली नहीं है तो एडमिशन प्रक्रिया यानी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर कुछ समय के बाद या फ्यूचर में उस कक्षा में सीट खाली होती है तो उसकी जानकारी स्कूल लोकल लेवल पर पब्लिसिटी करके, यानी कि हो सकता है अखबार में इश्तेहार देकर लोगों को बताए और फिर उस कक्षा में उन सीट्स के लिए, जितनी सीट्स खाली हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की जाए, पंजीकरण की प्रक्रिया को खोला जाए। साथ ही अभी हम आपको बताना चाहेंगे, अगर जितने बच्चे उस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं वह बच्चे कम हैं और नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है, यानी कि अगर सीट्स ज़्यादा है और बच्चे कम हैं तो प्रिंसिपल पहले हफ्ते में यानी मई और जून में दूसरी और तीसरी एडवर्टाइजमेंट, दूसरी और तीसरा विज्ञापन भी दे सकती है जो बची हुई जो सीट्स हैं उनके लिए। मतलब कि अगर सीट्स ज़्यादा है, बच्चे अप्लाई करने वाले कम है, पंजीकरण जिन बच्चों का आया वह कम है, तो फिर से उन्हीं सीट्स के लिए दोबारा एडवर्टीजमेंट यानी दोबारा विज्ञापन दिया जा सकता है मई और जून के महीने में। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि वह बच्चे जो कक्षा 11वीं में एडमिशन लेंगे, जैसे ही कक्षा 10वीं का रिजल्ट आएगा उसके इमीडिएट बाद, एकदम उसके बाद 11वीं के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अगले 20 दिनों में यह प्रक्रिया तकरीबन पूरी हो जाएगी। एकदम एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और तकरीबन 20 दिनों में एडमिशन प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी, यानी कि एकदम आपको उसके बाद अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा कक्षा 11वीं में एडमिशन लेने के लिए कक्षा 10वीं के रिजल्ट आते ही। तो यह प्रक्रिया जो होगी, पंजीकरण की प्रक्रिया होगी और साथ ही एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और अगले 20 दिनों में कक्षा 10वीं के रिजल्ट आने के बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 30 जून तक एडमिशन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और ऑनलाइन एडमिशन यानी कक्षा पहली के एडमिशन के बारे में आप सब जानते ही हैं। उसके लिए आपको केंद्रीय विद्यालय संघ की वेबसाइट पर फॉर्म को भरना होगा और अपने बच्चे को रजिस्टर करवाना होगा। और रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब यह नहीं है कि आपके बच्चे का एडमिशन हो गया। रजिस्ट्रेशन करवाने का यानी पंजीकरण करवाने का मतलब यह है कि आपने स्कूल में अभी अपना आवेदन दिया है, अभी आपने एप्लीकेशन भरी है और अभी केंद्रीय विद्यालय संघ डिसाइड करेगा, इस चीज़ का फैसला लेगा कि किन बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा और किन बच्चों को एडमिशन का मौका इस बार नहीं मिल पाएगा। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताई गई रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण से संबंधित जानकारी से आपको लाभ होगा। तो जल्द ही मिलते हैं और बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित अन्य विषयों पर, ताकि माता पिता के तौर पर और अभिभावकों के तौर पर केंद्रीय विद्यालय एडमिशन प्रक्रिया आपके लिए थोड़ी सरल हो सके। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।